पिछली कड़ी में हम आत्माओं की किस तरीके से अलग अलग क्लास होती है, अलग अलग उनका स्तर होता है, इसका जिक्र कर रहे थे। क्योंकि अभी तक हमें ये तो पता चल चुका है ना कि पृथ्वी एक पाठशाला है, एक सीखने की जगह है। एज ए सोल हम ग्रो करने के लिए पृथ्वी पर आए हैं। लेकिन इसे तो एक तरह से मानिए कि ये तो हमारा एग्जामिनेशन हॉल है, लेकिन एक हमारा घर भी है जहाँ हम बहुत सरल तरीके से आत्मा की उन्नति के विषय में पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई हम वहाँ भी यही करते हैं जो हम यहाँ करते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ हम अनजान होके करते हैं, इसलिए कम वक्त में ज़्यादा सीखते हैं। वहाँ हम सब कुछ से वाकिफ़ हैं, हर चीज़ से वाकिफ़ हैं, उसके बाद सीख रहे हैं। इसलिए एक तो वहाँ गति स्लो है सीखने की, और दूसरा सिर्फ सीखते हैं। सीखने के बाद एग्ज़ाम देने के लिए तो धरती पर ही आना पड़ता है। यहाँ पर रुडोल्फ नाम का एक व्यक्ति, जिसका ये एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों से पिछली कड़ी में भी शेयर किया था, वो एक इस तरीके के स्थान का वर्णन कर रहा है जैसे कि पृथ्वी पर भी स्कूल होते हैं ना, तो स्कूल होते हैं, स्कूल में अलग अलग एक फ्लोर पे सेकंड थर्ड क्लास है, दूसरे फ्लोर पे फोर्थ फिफ्थ क्लास है, तीसरे फ्लोर पर सिक्स सेवन्थ क्लास है। इस तरीके से एक सिस्टम होता है। इसी तरीके से आत्मा लोक में भी ऐसा ही सिस्टम होता है। वहाँ पर भी जैसे कि रुडोल्फ ने कहा कि वो तीसरे स्तर की आत्मा है, क्योंकि वो तीसरे स्तर की आत्मा है इसलिए उसका फ्लोर अलग है। जो चौथे स्तर की आत्मा है, क्योंकि वो चौथे स्तर पर भी गया, उसने एक झलक चौथे स्तर की भी देखी, तो उसने उसके बारे में भी बताया। तो यहाँ पर डॉक्टर न्यूटन का सवाल था कि कैसे होता है, मतलब जैसे अगर कोई तीसरे स्तर की आत्मा चौथे स्तर के पाठशाला में जा रही है, मान लीजिए कोई तीसरी क्लास का स्टूडेंट कोई छठी क्लास के बच्चों के साथ जाके उनको देख रहा है, तो कैसा लगेगा? तो गड़बड़ हो जाएगी ना, उसे कुछ समझ तो आएगा नहीं। तीसरी क्लास का स्टूडेंट अगर सिक्स क्लास में जाके खड़ा हो जाएगा तो उसे समझ तो कुछ नहीं आएगा। ये भी हो सकता है कि उसे सिक्स क्लास के जो उसके सीनियर है वो उस बच्चे को छेड़ें, और फिर अंत में क्या होगा? अंत में कोई आएगा उंगली पकड़कर वापस उस बच्चे को थर्ड स्टैंडर्ड में छोड़कर चला जाएगा। इसी तरह से आत्मा लोक में भी जो आत्मा जिस स्तर की है वो उसी के बारे में ज़्यादा बयां कर सकती है। वो अपने से ऊपर के स्तर के बारे में ज़्यादा या नीचे के स्तर के बारे में बयां तो कर सकती है, लेकिन वो नहीं करती हैं। तो रुडोल्फ जिसके बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ, ये तीसरे स्तर की है, लेकिन इसने बहुत नाम मात्र का चौथे स्तर के विषय में भी बताया है कि जो आत्माएं चौथे स्तर की थीं वो किस प्रकार से थीं, इस बारे में भी उसने थोड़ा सा बताया है। डॉक्टर न्यूटन ने उससे कहा, अच्छा मुझे तीसरी मंजिल पर लेकर चलो और बताओ कि वो कैसा स्थान है, क्योंकि ये रुडोल्फ का स्थान है ना, रुडोल्फ भी तीसरी मंजिल पर है। तो उसने जवाब दिया, ये तो मेरा इलाका है, हम सभी यहाँ नौजवानों जैसे हैं। हम में से बहुत सारे तो अध्यापक बनने का प्रशिक्षण ले रहे हैं। देखिए वो उनका जिक्र कर रहा है जो भविष्य में मार्गदर्शक का रोल प्ले करेंगे, क्योंकि मार्गदर्शक भी हमसे सुपीरियर आत्माएं हैं, बस वो भी पृथ्वी पर जीवन जी चुकी हैं, अब वो मार्गदर्शक के रूप में ग्रो कर रही हैं। ये चक्र में वो भी हैं, जैसे हम इस जन्म मरण के चक्र में फंसे हुए हैं धरती पर, हमारे मार्गदर्शक भी ग्रो कर रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं। तो रुडोल्फ ने बताया कि तीसरी मंजिल पर उसके जैसी बहुत सारी आत्माएं हैं जो मार्गदर्शक बनने की ट्रेनिंग ले रही हैं। अब यहाँ पर मैं एग्जैक्ट रुडोल्फ के शब्द बताने जा रही हूँ। हम रक्षा करना और सूचना देना, अपनी नज़रें खुली रखना और भूलोक पर अपनी बारी आने पर आँखों से किसी की आत्मा को कैसे जांचा जाए, ये सीख रहे हैं। मेरे ख्याल से ये जो लाइन है इसमें मैंने बिल्कुल भी फेरबदल नहीं किया, ये मैं आपको एग्जैक्ट बता रही हूँ। तो देखिए ये जो लाइन है इससे हमें समझ में आ जाता है कि आत्मालोक में पढ़ाई होती है तो आखिर क्या होती है। अब न्यूटन का अगला सवाल था, जैसे कि हम इस दुनिया में कुछ लोगों के साथ कर्म संबंध में हैं, जीवन गुजार रहे हैं, तो उनसे उसकी मुलाकात हो रही है। तो इस पर उसका जवाब था, अरे मैंने इलेन को देखा। अब इलेन कौन है? इलेन उसका इस बर्थ में भी जीवन साथी है और पास्ट बर्थ में भी वो उसके पति के रूप में था। वैसे मूल रूप से ये दोनों जीवन साथी आत्माएं हैं। तो
उसने इलेन को देखा। उसने कहा कि क्योंकि इलेन की मृत्यु शायद उससे पहले हो चुकी थी, तो वो उससे पहले आत्मालोक में मौजूद था। तो इलेन ने प्यार से मेरी थकी हुई ऊर्जा को जीवंत किया, ऐसे जैसे जैसे चूल्हे की आग बुझ जाती है ना, इतनी थकी हुई थी वो। रुडोल्फ ने उस बर्थ में एक औरत का रोल प्ले किया था, एक पत्नी का रोल प्ले किया था। इस बर्थ में तो वो पुरुष है, लेकिन उस बर्थ पिछले बर्थ में वो महिला था। तो उसने महिला का रोल प्ले किया था और एक लंबा विधवा का जीवन जिया था। तो वो एक तरह से अपने जीवन से बहुत थकी हुई थी जब उसकी मृत्यु हुई। तो वो ऊर्जा में शून्य जैसी थी। तो जब उसकी इलेन से मुलाकात हुई, तो जैसे कोई ठंडे चूल्हे में फूंक मारकर फिर से अग्नि जलाता है ना, ऐसा उसे एहसास हुआ। ऐसे उसमें ऊर्जा भर गई जैसे किसी ने ठंडे चूल्हे को फिर से फूंक मारी हो, फिर से उसमें अग्नि जला दी हो। अब न्यूटन का अगला सवाल, उन्होंने पूछा, क्या वहाँ कोई और भी है? हाँ, क्यों नहीं। वहाँ इंसेट है वर्तमान जीवन में रुडोल्फ की माँ। वहाँ ब्ले है जो अभी उसका जीवन है रुडोल्फ का, उसमें उसकी बहुत अच्छी दोस्त। और रुडोल्फ की एक बेटी भी है, जो कि रुडोल्फ तो तीसरी मंजिल पर है, जो कि चौथी मंजिल पे है। वो शायद उससे सुपीरियर सोल है। तो उसकी जो आत्मिक ऊर्जा है वो, या ये कह लीजिए उसकी पुत्री की एनर्जी, वो चौथी मंजिल पर है। अब यहाँ भी डॉक्टर न्यूटन को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि आमतौर पर तो जो सोल जिस स्तर की होती है, जिस मंजिल की होती है, वो उसी के बारे में बता पाती है। लेकिन जब रुडोल्फ ने तीसरी का होकर चौथी मंजिल का जिक्र किया, तो डॉक्टर न्यूटन ने उसको कुदेरने की कोशिश करी। उन्होंने पूछा, अच्छा बताओ कि तुम चौथी मंजिल पर क्या देख सकते हो? इस पर रुडोल्फ ने जो देखा उसने वो बताया। उसने कहा, यहाँ पर सिर्फ 3 ही आत्माएं हैं और यहाँ से वो बिल्कुल आकारहीन, सुनहरी और चांदी जैसी नीली आभा वाली दिखाई दे रही हैं। देखिए, नीली आभा मैंने पहले भी बताया है कि नीली आभा ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है ना स्तर, तो आभा का रंग बदलता जाता है। तो नीली आभा उच्च स्तरीय आत्माओं का आभा का रंग होता है। और जैसे जैसे सोल तरक्की करती जाती है, फिर उसकी ये आभा हल्के नीले रंग से गहरे नीले रंग में, फिर हल्के जामुनी रंग से गहरे जामुनी रंग में, और जामुनी रंग के बाद फिर वो परमात्मा में ही समा जाती है। इस तरह का एक चक्र चलता है। तो यहाँ पे हल्के नीली आभा वाली आत्माओं की बात हो रही है, क्योंकि अब ये तो आप समझ ही सकते हैं ना कि जब आत्मा लोक में आत्माएं एक बस बिंदु के समान है, जैसे ऊर्जा का बिंदु इस तरीके से है, ऊर्जा के झिलमिलाते सितारे ऐसी हैं। तो जब वो ऊर्जा के झिलमिलाते सितारे हैं, तो कैसे उनकी पहचान होगी? उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनका जो स्तर है, इसकी पहचान तो उनकी आभा से ही होती है ना, उनके कलर से होती है, उनकी जो ऊर्जा वो जनरेट कर रही हैं उससे होती है। जो ये चौथी मंजिल की आत्माओं की बात करी रुडोल्फ ने, उसने बताया कि ये आत्माएं सहायता करने के मामले में बहुत समझदार हैं। क्यों? क्योंकि वो सीख रहे, वो इसी चीज़ में पारंगत होंगी ना, तभी तो वो चौथी मंजिल तक पहुंची हैं। ये तो हमें पता है ना, वैसे हमारे बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन दूसरे की सहायता करना, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। ये तो ये समझ लीजिए वो इंसान बड़ा ज़मीन से जुड़ा हुआ होगा जो दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाता है और उनकी मदद कर पाता है। यहाँ पर रुडोल्फ ने एक बात और भी कही कि ये आत्माएं मानवीय देहों का भी इस प्रकार ही यूज़ करती हैं। यानी कि ये क्योंकि एक्सपर्ट हैं, दूसरे की सहायता करने का गुण इनके अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, तो ये जब मानव देह में होती हैं, जब धरती पर जन्म लेती हैं, तब भी वो दूसरों की मददगार होती हैं, बहुत बड़ी मददगार होती हैं। वो अपने आप को उस दिव्य सत्ता के करीब महसूस कर रही हैं। अब करीब तो महसूस करेंगी क्योंकि वो सचमुच बड़े करीब हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये हल्की नीली ऊर्जा की बात हो रही है, उसके बाद जब गहरी जामुनी ऊर्जा तक पहुंच जाएंगी तो करीब तो हो ही जाएंगी। अच्छा, यहाँ एक बड़ा अच्छा सेंटेंस यूज़ किया रुडोल्फ ने, और जब ये अपने लौकिक जीवन से वापस लौटेंगी तो इन्हें खुद को अनुकूल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि मुझे पड़ रही है। यानी कि ये अब इस स्तर तक पहुंच चुकी हैं कि जब ये वापस धरती से आत्मालोक पहुंचेंगी तो शायद इन्हें अपने आप को आत्मालोक के अनुकूल बनाने के प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा। अब देखिए, जब एक प्रारंभिक स्तर की आत्मा धरती छोड़कर आत्मालोक पहुंचती है तो उसके लिए वो भी बड़ी हैरानी है।
वो भी पता नहीं कैसा स्थान है। हैरान है वो कि वो अरे मैं जिंदा हूँ, मैं मर के भी जिंदा हूँ, यहाँ पूरी जीवंत एक दुनिया है, मेरे अपने हैं। फिर उसको अनुकूलन के क्षेत्र से गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो पिछले जीवन से ही अटैच होता है, बहुत कुछ होता है। फिर एक प्रोसेस, जैसे हम धरती पर है ना, धरती पे हमारा कोई प्रियजन गुजर जाता है तो फिर हमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, हमें कोई सहारा दे इसकी ज़रूरत पड़ती है। हम भूल नहीं पाते उसको, सालों साल नहीं भूल पाते। तो इसी तरह से जो निचले स्तर की आत्माएं हैं, जब ये आत्मा लोग पहुंचती हैं तो ये भी अटैच है बहुत ज़्यादा अपने पास्ट बर्थ से। तो इन्हें अनुकूलन के स्थान से गुजरना पड़ता है, इनको एक सकारात्मक ऊर्जा से भरना पड़ता है, इनको समझाना पड़ता है कि अब आप आत्मा लोक में हैं, किस तरीके से अब आप एज ए सोल हैं, किस तरीके से आपके प्रियजनों का भी एक जीवन चक्र है, आपका भी एक जीवन चक्र है। ये सब बातें उन्हें क्लियर करनी पड़ती हैं। लेकिन जो नीली ऊर्जा की आत्माएं हैं वो इस स्तर को पार कर जाती हैं। वो फिर आत्मा लोक में ऐसे प्रवेश करती हैं जैसे वो सब जानती हैं। उनको फिर अनुकूलन के स्थान से भी गुजरती हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती, मतलब सब प्रोसेस से वाकिफ़ हैं। वो एक जैसे सब कुछ जानती हैं, इस तरीके से आत्मा लोक में प्रवेश करती हैं। जैसे यहाँ पर उन्हें आत्मा लोक पहुँचने पे अपने आप को अनुकूल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस सेंटेंस का यूज़ किया गया। इस सेंटेंस से क्या मीनिंग निकलता है? यही मीनिंग निकलता है कि वो इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी होती हैं, इतना ज़्यादा उनका जो सबकॉन्शियस माइंड जागृत हो चुका होता है, इतनी ज़्यादा वो परमात्मा के करीब आ चुकी होती हैं कि फिर सोल वर्ल्ड आने पर उनको हैरानी नहीं होती। उनको सोल वर्ल्ड में अपने आप को सोल वर्ल्ड के अनुकूल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इन्हें इस तरह की आत्माएं कह सकते हैं जो धरती पर जिंदा होते हुए, जब वो धरती पर होती है तब भी वो डिटैच होकर जीवन जीती हैं, सब कुछ यूज़ करती हैं, सब कुछ, पैसा भी कमाती हैं, घर परिवार भी होता है, बच्चे भी होते हैं, सारे जीवन के लौकिक कार्य भी करती हैं, लेकिन डिटैच होकर करती हैं, सब कुछ इस्तेमाल करती हैं। वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि उन्होंने कुछ संन्यास ले लिया है और वो पहाड़ों पर चले गई, नहीं, ऐसा नहीं है। जीवन जीते हुए वो जीवन से डिटैच होती हैं। चीज़ आ गई, बहुत अच्छी बात है, उसका यूज़ करेंगे, चली गई कोई बात नहीं, उसके बिना भी जी सकते हैं। इस तरह का एक एटीट्यूड होता है उनका जीवन के प्रति। और ये एटीट्यूड जैसे उनके अंदर डेवलप हुआ, इसके साथ साथ इन जो चौथे स्तर की आत्माओं की बात हो रही है, चौथी मंजिल की आत्माओं की, इनमें सहयोग करने की भी गुण बहुत ज़बरदस्त है, आम से ज़्यादा, साधारण से ज़्यादा। अब सहयोग कौन करेगा? सहयोग तो वही करेगा ना जो दूसरे के दर्द को समझ पा रहा है, जो अपने आप को उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये चीज़ को समझता है, जानता है कि कैसे प्रकृति में हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरे के दर्द को महसूस कर पाता है, वही तो सहायता करता है। सारे थोड़े सहायता करते हैं। बहुत सारे लोग तो योग्य होकर भी नहीं करते, और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास कुछ नहीं भी होता फिर भी करते हैं। तो सबका अपना अपना है। तो इसी तरीके से सब जो सहयोग करते हैं, ये चीज़ जो उन आत्माओं के अंदर बहुत अच्छी डेवलप हो चुकी है, जो नीली आभा की आत्माओं की यहाँ पे बात हो रही है, चौथे मंजिल की। अब इसी चीज़ को मैं अगली कड़ी में, एक पुस्तकालय जैसा स्थान है, इसका मैं वर्णन करूँगी। अब ये स्थान कैसा है? पुस्तकालय, अब जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे आकाशीय रिकॉर्ड्स हैं, हमने जो भी अपने जीवन जिए हैं या जी रहे हैं, जो भी हमने अपने विचार क्रिएट करे हैं, कर्म किए हैं, बोला है, जो भी ऊर्जा हमने क्रिएट करी है, वो ऊर्जा रिकॉर्डेड है। तो वो जो रिकॉर्डिंग है उसे हम आकाशीय रिकॉर्ड कहते हैं। तो ये आकाशीय रिकॉर्ड आत्मा लोक में हमारे साथ होते हैं। ये हमारी जीवन पुस्तिका होते हैं। ये आप अगर अपना रिकॉर्ड देख रहे हैं तो आप अपने सारे जन्म देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं कि आप क्या क्या कैसे कैसे करके आए हैं। और जब आपके सामने सब खुली किताब जैसा होगा तो कैसा होगा? अगली कड़ी में इसी विषय पर चर्चा की जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। साथ ही मैंने अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक भी नीचे शेयर किया है, जिसमें बहुत ही सरल ज्ञान की बात की जाती है। उस चैनल पर मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है और इस वक्त सेम सोल मैनी बॉडीज़ की सीरीज़ चल रही है, वो भी ख़त्म होने की कगार पर है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं या पसंद नहीं भी आते हैं, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से मुझे जानकारी ज़रूर दें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।